हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने? अलंकृत काल दिया था मिश्र बंधु ने। अब मिश्र बंधु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल ने कला काल की संज्ञा प्रदान की। सामान्यतः 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। किसने दिया? आंसर इसका हो जाएगा राहुल साकृत्यायन ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल साकृत्यायन ने दिया है। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नाम इस प्रकार करा है। तो चलिए देखते हैं जो और भी विद्वान है उन्होंने क्या क्या नाम दिया था किसका आदिकाल को। ठीक है, चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज गियर्सन ने। बीजवपन काल किसने नाम दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन ने। संधि एवं चारण काल ये राम कुमार वर्मा ने दिया था। आदिकाल किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन करते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? आंसर इसका होगा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया है। ठीक है, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास 1924 में किया था इन्होंने और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनारिया। राजस्थान भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनारिया। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे ने। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ ने। ठीक है, अगला प्रश्न है 15वां। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? आंसर इसका होगा हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग में इसका शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी शब्द विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने 1953 में स्वीकार किया था। इसके प्रारंभिक और अंतिम दो खंड हैं। पहला खंड और 15वां और 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है एवं बीच के कुल 12 खंड जिसमें तीसरे से 14वें में प्रत्यक्ष हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से हमें गलत चुनना है। ठीक है, तो आंसर सीधा बता देते हैं। इसका है बी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। ये गलत है।
अब इसके बारे में सही सही से जानकारी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास, विकल्प असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है ये, ठीक है, याद रखिएगा। नंद दुलारे वाजपेयी की और भी कृतियां हैं, जैसे शंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नया सिद्धांत, नए प्रश्न, रीति और शैली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। काल प्रकृति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं होता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर होता है। ऐसा कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन साहित्य प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना यानी प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो आंसर इसका ए है। ये आंसर जो कि ये गलत है, इन्होंने यहाँ हमें ये गलत है। गारसा दे तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, तो इसमें ये विवरण गलत है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, ये सही है। जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज गियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। अब चलिए अब इसे देख लेते हैं। जो उपयुक्त विवरण है, गारसा दे तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दे ल्यूतार हिंदुस्तानी से संबंधित सही नहीं है। गारसा दे तासी की ग्रंथ को उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में, जो कि 1839 ईस्वी में तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 1838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। इतिहास में इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जांच लेते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद ने किया था, ठीक है। आचार्य और उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह मिश्र बंधु श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, तीनों के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन डी होगा। इनके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, ये गलत है। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए, उनके साहित्य का मूल महत्व आंका गया। इसके प्रथम 3 भाग सन 1970 ईस्वी में, चतुर्भाग और 1991 में जो है प्रकाशित हुआ था। चतुर्थ भाग सहित वर्तमान काल से संबंधित है और इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण है, ठीक है, तो ये गलत है। चौथा जो है डी, इसके चारों भागों में ये गलत है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने हमसे गलत ही पूछा है। मिश्र बंधु को जाना जाता है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ठीक है। और मिश्र बंधु विनोद में जो है 5000 के लगभग कवियों का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 प्रकाशन जो है 1970,
और 1913 तक, और फिर चतुर्थ भाग जो है 1991 और 1934 में हुआ था। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, गिलक्राइस्ट ने। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 में तथा निधन 1990 में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमिताई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के हम नेक्स्ट क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे। थैंक यू।